उद्धव साहब की भी सभा हुई, अपनी जितनी है उसके आधे आए थे, और वो भी गाड़ियां भेजा पड़ा होगा, लाना पड़ा होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ अपनी क़यादत, अपनी मोहब्बत, अपनी दीवानगी, अपना जोश और अपना जुनून दिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। पठानी का रंग बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज जब औरंगाबाद से जब मैं निकला यहाँ पर, भाई इसके सामने और बुंडाना जिले के अंदर जब हम दाखिल हुए और हर थोड़ी दूर के ऊपर जो नौजवानों का जोश, नौजवानों की दीवानगी और उनका जज्बा देखने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि औरंगाबाद तो मैं जिता ही लूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैंने सोचा एक नए इलाके में भी किस्मत आजमाई जा सकती है। असद साहब से कहूंगा कि असद साहब हुक्म दे, 65 मिलियन साल पहले इस लोनार के अंदर एक मीटियोराइट गिरा था, जिससे इस शहर की पहचान है लोनार क्रेटर। इतना मजबूत था, इतना बड़ा एक क्रेटर जमा हो गया, लोनार की पहचान हो गई, एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया। आज एक खड्डा खोदने में आया, और वो खड्डे में किसे डालना है, सबको पता है। अब सब परेशान किसके बारे में बोल रहा था। पुलिस वाले आपस में बात करेंगे किसको डालता है। मैंने आज जब इस शहर के अंदर आया तो एक दीवानगी और एक जोश आप लोगों के अंदर जो देखा, तो ये जोश हैदराबाद में देखने को मिलता था, ये जोश औरंगाबाद में देखने को मिलता था, ये जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। और आज का दिन लिख कर लो, बुल्डाना के इस लोनार शहर के अंदर नगर अध्यक्ष मजलिस का झंडा लहराएंगे। नारे तकबीर! इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो। इम्तियाज जलील साहब इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए कि सीधा जाके मोदी जी के बाजू ही बैठ गए। अब इसके आगे कहां भेजाता मेरे भाई। अब मैं नारा लगा रहा हूं कि मोदी जी आगे बढ़ो और देश के बाहर हो जाओ। मेरी भी लिया ना। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
जिस जमात के बारे में लोग कहते थे कि ये जमात सिर्फ हैदराबाद के हद तक है, इस जमात का स्टिकर भी अगर गाड़ी के ऊपर कोई लगाता था, तो मजलिस का झंडा भी अगर अपनी गाड़ी के ऊपर लगाता था, अपने घर के ऊपर लगाता था, तो किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता था। ये कुछ साल पहले की ही बात है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जब यहां पर लोनार में आया, मुझे एक साहब ने कहा कि साहब कुछ दिन पहले यहां पर उद्धव साहब की भी सभा हुई, अपनी जितनी है उसके आधे आए थे, और वो भी गाड़ियां भेजा पड़ा होगा, लाना पड़ा होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अपनी क़यादत, अपनी मोहब्बत, अपनी दीवानगी, अपना जोश और अपना जुनून दिखाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम ये दिखाने के लिए आए हैं कि अगर हम मुत्तहिद हुए, अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन जितने भी मजलिस के जिम्मेदार हैं, लोनार के, बुल्डाना के, मेकर के, मैंने पूछा कि यहां का सबसे बड़ा मसला क्या है। हम कोई ताजमहल नहीं मांग रहे। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी अगर हम सिर्फ पानी मांग रहे हैं, तो सोचिए इन 75 सालों के अंदर आपके साथ क्या रवैया रहा है। सोचिए कि एक शहर के अंदर दो शहर कैसे बसते हैं। एक वो शहर जहां पर रास्ते अच्छे, जहां पर कचरा नजर नहीं आएगा, जहां पर पानी मिलेगा, जहां ड्रेनेज की समस्या नहीं, और उसी शहर के अंदर एक वो शहर होता है कि जहां पर हमारा दलित भाई रहता है, मुसलमानों की बस्तियां हैं। वो इलाकों में कभी जाकर देखो तो साफ समझ में आएगा कौन जिम्मेदार है इसके लिए। कभी सोचा है? अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं, वो सियासतदान, वो राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है, तो नहीं। अपने दिल पे हाथ रखो और ये कबूलो की हालत ऐसी है, मेरे इलाके के अंदर स्कूल कम है, पुलिस स्टेशन ज्यादा है, दलितों के इलाके के अंदर शराब की दुकानें ज्यादा है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। तो हम अपने नुमाइंदे नगर परिषद, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम वहां पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन तमाम सियासी पार्टियां ये जानती है कि अगर सबसे आसान लोकसभा में कोई और जाके बैठेगा, विधानसभा के अंदर कोई और जाके बैठेगा, क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर हर कौम की, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब की आबादी बढ़ रही है। आपकी भी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हर 5 साल के आंकड़ों के ऊपर नजर डालो। हर 5 साल के अंदर विधानसभा में, लोकसभा में अगर किसी की नुमाइंदगी घट रही है तो वह आपकी घट रही है। आपकी 2004 में इस मुल्क में 36 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
खासदार सांसद चुनकर आए थे 2004 में 36, 2019 में यह आंकड़ा 36 का 40 होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था। इस बार के लोकसभा के अंदर महज 26 मुस्लिम एमपी चुनकर आए, 10 गायब हो गए, 10 कम हो गए। कैसे कम हुए? एक एक सीट के ऊपर देखो, आपको समझ में आएगा। एक एक सीट पे आप गौर करो, वही खेल, वही साजिश, वही षड्यंत्र कि उठाओ इनमें से 4 लोगों को, अलग अलग पार्टियों से इन्हें टिकट दे दो, इनके वोटों का बंटवारा करो। कभी शिवसेना जीत कर आएगी, कभी भाजपा जीत कर आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी एनसीपी आएगी, और हम क्या, तो हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में पिछले 40 साल मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया। 40 साल पहले और उससे पहले का इतिहास निकाल कर देखो तो समझ में आएगा कि एमपी भी आपका, एमएलए भी आपका चुनकर आता था। ऐसा क्या हो गया कि 40 साल तक हमारी नुमाइंदगी पूरी तरह से गायब हो गई। हमने पूछा इनसे, किसको वोट देते हो? भाजपा को? किसी ने नहीं कहा कि हम भाजपा को देते हैं। शिवसेना को? नहीं, हम शिवसेना को भी नहीं देते। किसे देते? तो कहते हम कांग्रेस को देते, हम राष्ट्रवादी को देते। तुम वोट देते कांग्रेस को, तुम वोट देते शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी को, और पिछले 40 सालों से जीत कर आती वहां पर शिवसेना। जब हम मैदान में उतरे तो लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया। बहुत अच्छी आदत होती है, जैसे ही खड़े रहे तो कोई गैरों ने नहीं, अपने ही हो गई सेटिंग, लेन देन हो गया। एक साहब ने तो यहां तक बोले, मेरे सामने हुआ भाई। एक साहब ने तो रेट भी बता दिया। मकसद ये था कि नहीं, तुम्हारा वोट इसको मत दो। और मैंने अपनी आवाम से कहा कि अगर 40 साल तक तुम्हारा वोट जाया जा रहा है, बेकार हो रहा है, तो एक बार समझो और तुम्हारा वोट बेकार जाएगा। अगर इम्तियाज जलील 3 लाख वोट लेकर अगर हारता भी है तो उस हार में भी मेरी जीत है, क्योंकि 3 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का मैंने काम किया है।